नमस्कार, लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और उससे जनित जितने भी रोग हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और क्या समाधान है योग में, इस बारे में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो अगर आपको चाहिए कि आप सीधा आसनों में आए तो आप स्किप करके जो है डायरेक्ट आसनों में आ सकते हैं। पर अगर आप समझना चाहें तो इन बातों को समझें ताकि आप जो है समझ पाएँ कि आखिर क्या है और किस तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। सबसे पहले होता क्या है कि जब भी आप कुछ चीज़ खाते हैं, कोई भी आपने फूड खाया, तो हमें लगता है कि सीधा हमने खाया और वो बाहर का रास्ता अपनाने लग गया और वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। पर इसके बीच का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आपने खाना खाया, वो जो खाना है वो जो है आपके शरीर में 11 मीटर तक जो है ट्रैवल करता है, यानी कि 36 फीट की दूरी जो है वो तय करता है। इस सफ़र में उसको क्या क्या करना पड़ता है। आपने खाना खाया तो आपके माउथ का रोल आया, सलाइवा उसके साथ मिल गया तो वो डाइजेशन में मदद करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि वो खाना होता धीरे धीरे माउथ से होता हुआ, गलट से होता हुआ आपके इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके बॉडी में जो है एंजाइम्स का रोल प्ले होना शुरू होता है। जैसे आपके पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, इन सभी का रोल प्ले होना शुरू हो जाता है। एक डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होता है आपकी बॉडी में और साथ साथ एक एसिड रिलीज़ होता है जो खाने को जो है ब्रेक डाउन करता है। इसके कारण क्या होता है कि जितना आपको खाना चाहिए, जो आपके बॉडी की नीड है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी जो है बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। अब सोचिए, इतना लंबा प्रोसेस है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होता तो जो है बहुत सारी समस्याएं आपको घर कर जाती हैं, जैसे कि IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आपको जो है पेट में दर्द होना और बेचैनी सी होना, आपके जो है मल की जो निकासी है उसमें जो है बाधा पड़ने लग जाती है। इसके साथ साथ जो है आपका कॉन्स्टिपेशन यानी लूज़ मोशंस हो गया और ब्लोटिंग स्टमक, गैस हो जाना है, एसिडिटी, इंडाइजेशन और तमाम ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको घर कर जाती है। तो आखिर क्या उपाय है, तो आज इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ आसनों के बारे में बात करेंगे, फिर हम प्राणायामों में आएंगे और आखिर में जो है आप अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में क्या ध्यान रखें, इस बारे में हम बात करेंगे। योग शास्त्र कहते हैं जिस भी अंग में आपके शरीर के जो है ऑक्सीजन का ब्लड सप्लाई अगर ना हो, यानी कि प्राणों का संचार ना हो, तो वो अंग जो है बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो समस्या है आपके समान और अपान वायु का दोष है, यानी कि आपके पेटों की तरफ की नाड़ियाँ हैं उनमें जो है असंतुलन है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जितने भी आगे झुकने वाले आसन हैं वो जो है इस एरिया में जो है एक्टिवेशन को शुरू कर देते हैं और आपकी नाड़ियों में जो है संतुलन लाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो आसन हम करेंगे वो है बालक आसन। करना कैसा है, पहले वज्रासन में बैठ जाएं इस तरह से, ठीक। फिर लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। पेट को अंदर की तरफ दबाएं और आगे झुकते जाएं। यहाँ पर अगर आपका सर नीचे लगता है इस तरह से तो ठीक है, नहीं तो क्या करें कि आप दोनों हाथों को इस तरह से सपोर्ट में रखें और सर को इस तरह से रख दें। और ऊंचाई चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक। और अगर और ऊंचाई की ज़रूरत है तो आप जो है ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये ब्लॉक है, इसको इस तरह से रखें, आपके पास कुशन हो उसको रखा और आगे झुक के इस तरह से आराम से। सहज रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो है जितनी भी समस्याएं हैं पेट की, वो जो है कहीं ना कहीं तनाव जो है उसका बहुत बड़ा कारण है। तो जितने भी आगे झुकने वाले आसन हैं वो आपके तनाव को जो है मुक्त करते हैं और आपके चंद्र नाड़ी को भी एक्टिवेट करते हैं। और चंद्र नाड़ी का एक्टिवेशन जो है सारी समस्याओं को दूर कर देता है। चलिए, पहला आसन हो गया बालक आसन। इसके बाद जो हम दूसरा आसन करेंगे वो है मंडूक आसन। इसके लिए क्या करना है, अपने दाएं हाथ में जो है इस तरह से अंगूठे को ऊपर रखें ताकि आपका अंगूठा जो है एक पॉइंटेड सा शेप बना दे ऊपर की तरफ। अब इस जो पॉइंटेड आपने शेप बनाया उसको जो है अपनी नाभि के पास में रखना है इस तरह से, और बाएं हाथ को फिर सामने की तरफ। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आपको ब्लॉक की ज़रूरत है तो सर के नीचे इतना डिस्टेंस में आपने ब्लॉक रख दिया और आराम से लेट गए। गर्दन की जिसको समस्या है वो ब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो है गर्दन अगर ज़्यादा एक्सटेंड नीचे की तरफ हो तो आपको जो है समस्या और बढ़ सकती है। और जिसको पैरों में समस्या है वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये बैठ के फिर आगे की तरफ चले गए, ठीक। ये हो गए 2 आसन। इसके बाद जो अगला आसन हम कर सकते हैं वो है पश्चिमोत्तानासन। फॉरवर्ड बैंड के जितने भी आसन हैं आप उनका अभ्यास कर सकते हैं। मैं कुछ आसन बता रहा हूँ जिनको आप अभ्यास में ला सकते हैं।
अब क्या होता है, पश्चिमोत्तानासन में आपके हैमस्ट्रिंग में अगर इस फ्लेक्सिबिलिटी पूरी नहीं है तो आप सीधा आगे नहीं जा पाते। तो इसका क्या उपाय है, क्योंकि हमें जो है अभी मेन फोकस जो है अपने पेट की तरफ करना है और मसाज की तरफ करना है, तो हम क्या करेंगे, पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर लंबी गहरी सांस ली और पेट को चिपकाते हुए आगे की तरफ गए और फिर धीरे धीरे जितना हो सके आप उतना सीधा कर लें। अगर मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है तो मैं यहीं आके रुक जाऊँगा ऐसे आराम से। फोकस पॉइंट आपका पेट है, तो आपको पेट को जो है पहले टारगेट करना है, बाकी जो है हैमस्ट्रिंग इन सबको अभी आप छोड़ सकते हैं आराम से। फिर धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप इन आसनों को आराम से कर सकेंगे। ठीक, धीरे से वापस आ गए। जितने भी फॉरवर्ड बेंड और ट्विस्टिंग के आसन है वो आपके मणिपुर चक्र को भी एक्टिवेट करते हैं, यानी कि आपके नाभि के क्षेत्र को, और जितने भी ऑर्गन्स है वो इसी जगह पे हैं आपके नाभि के क्षेत्र में, तो इसके एक्टिवेशन से भी जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ट्विस्टिंग के आसन में सबसे पहला जो आसन हम कर सकते हैं वो है पार्श्व वज्रासन, यानी कि वज्रासन में हमने जो है ट्विस्ट कर दिया, राइट हैंड को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए साइड में लेके गए, फिर ऊपर वाले हाथ को जोड़ दिया, दोनों एल्बोज जो है एक लाइन पे, ठीक है, और हाथ को जो है अंगूठे को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है और ट्विस्टिंग को डीप करते जाएं। ठीक, अगर इस तरह से करने में समस्या है तो आप पार्श्व वीरासन कर सकते हैं। वीरासन कैसे करना है, पैरों के काफ को जो है इस तरह से बाहर की तरफ किया और ऐसे बैठ गए। अगर ऐसे बैठने में आपको समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे टॉवल रख ले दोनों तरफ और फिर एक ब्लॉक को जो है अपने हिप के ठीक नीचे रख दें इस तरह से। अब फिर अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को पकड़े इस तरह से घुटने को, और बायां हाथ पीछे की तरफ, लंबी गहरी सांस ली फिर, और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट किया, पहले नाभि से, फिर छाती से और फिर गर्दन से। किसी भी तरीके की ट्विस्टिंग हो आप कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, भारद्वाज आसन हो गया, मरीचे आसन हो गया, आपका परिवृत्त पार्श्वकोणासन हो गया, स्टैंडिंग में आपका हो गया कटी चक्रासन। इस तरह के कई सारे आसन है ट्विस्टिंग के जिसको आप कर सकते हैं, सभी में जो है आपको लाभ मिलेगा। पर बैठ के करने वाले ट्विस्टिंग जो है ज़्यादा लाभकारी होती है क्योंकि उसमें ट्विस्टिंग आपको अच्छी मिलती है। तो इसके बाद आप एक और जो आसन कर सकते हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके मैं सारे वेरिएशंस आपको बता रहा हूँ, आपको जो सही लगे वो करना। पहले दोनों पैरों को हमने सीधा कर लिया, फिर राइट लेग को फोल्ड किया। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इतना भी चलेगा। दाएं हाथ को पीछे लेके गए, बाएं हाथ से जो इस तरह से ग्रैब कर लिया, स्पाइन को सीधा किया, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए पहले नाभि को, फिर छाती को, फिर शोल्डर को और फिर आखिर में गर्दन को। ट्विस्टिंग हमेशा नाभि से शुरू होगी, यानी कि आप सीधा जो है ऐसे गर्दन को घुमा दें अपनी, ये गलत अभ्यास है। ट्विस्टिंग हमेशा लो नाभि की तरफ से शुरू करें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़िया है तो हल्का सा इसको क्रॉस कर लिया और इस तरह से पकड़ लिया, इससे जो है ट्विस्टिंग और डीप हो जाएगी थोड़ी सी। फिर से लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए फिर ट्विस्ट। अगर और बढ़िया है तो आप अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए जा सकते हैं। इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, नीचे वाले पैर को भी, ये देखिए सामने से अगर देखें इस तरह से स्पाइन को सीधा किया, ठीक, दाएं हाथ को पीछे लेके गए। अगर पीछे हाथ नहीं पहुंचता तो ब्लॉक का भी सपोर्ट लेके हाथ को इस तरह से ऊपर रख सकते हैं उसके। लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए आर्मपिट्स को पूरा अंदर तक ले गए। ये अगर इतना ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो ऐसे पकड़ लिया। ट्विस्टिंग से मतलब है आप जो है ज़्यादा तनाव में ना आए आसन में। हम होता क्या है कि हम लोग जो है आगे झुकने के चक्कर में ऐसे मोड़ मार के अपने आप को लेके चल जाते हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ, ट्विस्टिंग भी नहीं हुई और दूसरा जो है आपने और हानि दे दिया अपने आप को। इस तरह के अभ्यास से आप बचें। तो इस तरह से इसको पकड़ लें अपने पैर को और फिर लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए जो है धीरे धीरे ट्विस्टिंग करें। ठीक, अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है तो एक सुप्त मत्स्येंद्रासन लेट के भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। कि इसके लिए कैसे करना है, आप पीठ के बल नीचे लेट जाएं, फिर अपने दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखें, दाहिना हाथ बगल में, बाएं हाथ से जो है दाएं पैर के घुटने को पकड़ा, फिर लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए फिर आपने ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या कोशिश करते हैं, इसको उठा के नीचे टच करने की और हमारा हाथ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। इसको नहीं करना आपने, इतना उठे पर राइट हैंड का शोल्डर जो है ज़मीन से लगा हुआ रहे। गर्दन को जो है आप या तो सीधा रख सकते हैं या फिर दाईं तरफ, यानी कि अपोजिट साइड, जिस तरफ पैर है उसके अपोजिट साइड। फिर धीरे से वापस आ जाए। ये जितने भी आसन है इसको आपको दोनों तरफ से करना है। मैं एक तरफ से करके दिखा रहा हूँ पर आपको दोनों तरफ से अभ्यास इसका करना है। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप जो है ब्लॉक्स वगैरह का यूज़ करें। पहले मैं नॉर्मल करके दिखाता हूँ, फिर आपको जो है ब्लॉक के साथ करके दिखाऊँगा। इसको क्या करें, पीठ के बल नीचे लेट गए, ठीक है,
दोनों पैरों को फोल्ड किया। अगर आपसे हो पाए तो अपनी मिडल फिंगर को हील से टच करें। अगर इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लगती है तो हल्का सा दूर रख के भी कर सकते हैं। कंफर्ट में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेल्विक को जो है ऊपर की तरफ उठाएं। जितना होता है आपसे, अगर यहाँ से हो पाए तो इंटरलॉक किया हाथ को और शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके गर्दन के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ। इसको कवर करने के लिए क्या करना है आपको, चिन को जो है चेस्ट से लॉक कर दिया इस तरह से। यहाँ पे अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो क्या करें, एक ब्लॉक रखें और ऐसे, अगर लगता है और उठा सकते हैं तो एक और ब्लॉक रख दिया इस तरह से। अगर और लगता है या तो ब्लॉक का डायमेंशन चेंज कर दें या फिर क्या करें, एक और ब्लॉक रख ले ऊपर। जितना आपकी सहूलियत है उसके अनुसार आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक आसन, सेतु बंधासन। इसके बाद जो अगला आसन है वो है अपान आसन। दोनों पैरों को जो है अपने छाती के पास में लेके आए। यह आसन जो है पवन मुक्तासन के नाम से भी बहुत फेमस है आजकल। जो इसका एंशिएंट नाम है वो है अपान आसन। इससे जो है आपकी गैस जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पेट में जो है ब्लोटिंग स्टमक की आपको समस्या है तो ये आसन काफ़ी लाभकारी है। अगर दोनों पैर ऐसे लाने में दिक्कत है तो आप अर्ध अपान आसन कर सकते हैं इस तरह से। इस आसन के भी अपने अलग लाभ है अर्ध अपान आसन के। फिर दूसरी साइड से भी करें इसको। इन आसनों के साथ साथ जितने भी इन्वर्जन के आसन है, जैसे आपका सर्वांग आसन हो गया, विपरीत करनी हो गया, हलासन हो गया और आपका शीर्षासन हो गया, ये सभी आसन जो है आपके डाइजेशन में जो है मदद करते हैं। क्योंकि इन्वर्जन के आसन में क्या होता है कि ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपके पूरे शरीर में जो है प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला जो आप आसन कर सकते हैं वो है सर्वांग आसन। इसको पहले नॉर्मली देखते हैं, फिर हम सपोर्ट के साथ देखेंगे कैसे करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर किया और स्पाइन के नीचे इस तरह से हाथ को रखा कि आपका जो है हथेली जो है किडनी को प्रेस करे और दोनों पैरों को फिर सीधा कर लिया। सर्वांग आसन का भी एक लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिटेल में बताने लगूँ तो टाइम लगेगा ज़्यादा। सर्वांग आसन के बाद जो अगला आसन आप कर सकते हैं वो है हलासन। इसके लिए क्या करें, फिर से जैसे सर्वांग आसन में लेटे थे, पीठ के बल लेट गए नीचे, दोनों पैरों को धीरे धीरे लिफ्ट किया और फिर पीछे की तरफ लेके गए। यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी ब्लॉक चेयर या पोस्टर का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप आराम से लेट पाएँ। दोनों हाथ बगल में। आसन में जो है आने के बाद सांसें जो है नॉर्मल रहती हैं। आसन में आने और जाने की जो सांसों की प्रक्रिया है उसको आपको ध्यान रखना है, कब लेना है कब छोड़ना है उसका ध्यान रखें। उसके बाद धीरे से दोनों घुटने को ऊपर रखा सर के और फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है विपरीत करनी। विपरीत करनी जो एक्चुअल है वो थोड़ा जो है मुश्किल होता है। इसके लिए जो उपाय है वो है आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। कैसे करना है आपको, दीवार के साथ ऐसे सट गए, यहाँ पे थोड़े गमले हैं तो उसके हिसाब से आप आराम से सट के अपने हिप को जो है दीवार के नज़दीक लेके आएँ। आने के बाद हल्का हल्का मूव करके इस तरह से कि आपका हिप जो है टच कर जाए दीवार को, और दोनों हाथ को फिर बगल में रख दिया। अब इसमें भी हो सकता है कि आपके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है तो आप हल्का सा जो है दूर रह सकते हैं इससे, ये इस तरह से। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीनेटिव ब्लड का जो है सप्लाई जो है आपके ऑर्गन्स तक धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। ये इन्वर्जन कैटेगरी का ही एक आसन है, इसको आप अभ्यास में ला सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप चाहें तो दो जो आसन और जोड़ सकते हैं वो है आपका पहला बद्ध कोणासन। ब्लॉक के साथ दिखा रहा हूँ आपको मैं। दोनों पैरों को इस तरह से लेके अपने ग्राउंड एरिया के नज़दीक लेके आ गए। अगर टच नहीं होता तो फिर क्या करें, ब्लॉक को ऐसे सपोर्ट में रखें और स्पाइन को सीधी करें। इससे क्या होता है कि आपकी गैस जो है ऊपर के रास्ते बाहर आने लगे, जैसे आपको बर्पिंग होना शुरू हो जाएगी, डकारें यानी कि। इससे जो है आपका डाइजेशन बेहतर होगा। और ऐसे में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्त बद्ध कोणासन।
इस तरह से लेटे और इसी में जो है पीछे लेट गए आराम से। अगर ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत है तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर धीरे से वापस आ जाए और आप शवासन का जो है अभ्यास करें। शवासन से क्या होता है कि आपका जो है स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ही डाउन चल जाता है, आपके नर्वस सिस्टम जो है डाउन होता है, जिसमें आपकी बॉडी जो है काफ़ी रिलैक्स फील करती है। प्राणायाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप फास्ट ब्रीदिंग के प्राणायाम ना करें, जैसे कि कपालभाति हो गया और भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, इनकी प्रैक्टिस ना करें ज़्यादा। इसके साथ साथ जो है प्राणायाम आपको करने हैं वो है आपके स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम, यानी कि आप ओमकार कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण किया। आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, वशिष्ठ प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम हैं वो आपके चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। और और फास्ट ब्रीदिंग के प्राणायाम क्या है, वो आपके सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। और ये समस्या पहले ही जो है सूर्य नाड़ी के एक्टिवेशन के ज़्यादा होने से ही है, यानी कि तनाव से। तनाव जो है सूर्य नाड़ी के ज़्यादा एक्टिवेशन का ही एक कारण है। तो इससे दूर जाने का क्या तरीका है, आप स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायामों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में लाएँ। प्राणायाम की प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं उसको। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें और तनाव से जो है मुक्त रहे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, खान पान में क्या ध्यान रखना है, फाइबर फूड ज़्यादा खाएं, यानी कि फल सब्जियां ज़्यादा खाएं और तला भुना ना खाएं। पैक्ड फूड को जो है ज़्यादा ना खाएं। आप बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड का जो है चलन चला हुआ है उसको जो है अवॉइड करें और साथ ही साथ जो है तनाव से दूर रहें, क्योंकि तनाव जो है इन सभी समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर ये होता है तो भी तनाव होगा, अगर तनाव होगा तो भी ये होगा। अब जैसे कि आपको जो है दस्त लगा हुआ है, लगातार लूज मोशंस हो रहे हैं, आपका पेट, आप लगातार टॉयलेट जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको तनाव होगा। पेट में दर्द है तो ऑब्वियस सी बात है तनाव भी होगा। तो ये दोनों जो है प्रोपोर्शनल है, यानी कि पेट की समस्या है तो तनाव होगा, अगर आपको तनाव है तो आपको पेट की समस्या होनी लाजमी है। तो आप तनाव से जो है दूर रहें। योगाभ्यास करें, नित्य योगाभ्यास जो है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, तो आपका जो है तनाव लेवल भी कम होगा, यानी कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है कम होगा, क्योंकि ये जो है आपके चंद्र नाड़ी को जो है एक्टिवेट करता है। और सूर्य चंद्र में जब आपका संतुलन आता है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, जिससे आप एक जागृति को प्राप्त होते हैं। नित्य योगाभ्यास से आपका मन शांत होता है और मन की शांति जो है आपको सभी समस्याओं से दूर लेके जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिसको इसकी वाकई में ज़रूरत है। और नित्य योगाभ्यास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।